मिनट्स लेट चलते हैं थोड़े। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून साउंड। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून थी ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फकला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। नितिन यादव, शिवम, जागृति, जक्रिया, ब्रजेश, अ वेरी गुड आफ्टरनून। मनीष, मनोरंजन, सलोनी, ब्रजेश, सोमवीर, रोबिन, माधव, दुर्गेश, लकी पटेल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो भैया स्टेनो का रिजल्ट निकला 2 दिन पहले, तो उन बच्चों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने एसएससी स्टेनो में सिलेक्शन लिया है। और करियर बिल पर भी अब बच्चे आके मिलने लगे हैं हमसे। ठीक है, स्टेनो का भी इसी फ्राइडे को रिजल्ट निकला था। फ्राइडे दोपहर को रिजल्ट आया था स्टेनो का, है ना? जी हाँ, तो उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हमारे बीच में 2 बच्चे भी हैं, हम उनको बताना भी चाहेंगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है संदीप ने, तनु है, उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है। और दोनों की एक मोटिवेशनल स्टोरी है। हालांकि मैंने अभी उनके साथ पॉडकास्ट किया था, मतलब पॉडकास्ट नहीं, इंटरव्यू शूट किया था। तो वो इंटरव्यू 1-2 दिन में डल भी जाएगा, चिंता मत करो। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी मोटिवेट करेंगे वो आपको जब आप उनकी कहानी सुनोगे तो, है ना? तो आ जाओ, आ जाओ। तो वो दोनों बच्चे हमारे बीच में हैं, आपसे मिलवाना चाहेंगे जरूर हम उनको। बच्चों बच्चों आ जाओ। देखो इस तरीके से कमेंट चलते हैं लाइव में, जब हम लाइव क्लास चलते हैं। ये बीच बीच में कैसे कट हो गई थी साउंड एकदम? हाँ हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपको? साउंड, हाँ। तो बहुत बार आपने ये कहते सुना होगा हमें कि सबके कमेंट्स नहीं पढ़ सकते। बच्चे कहते हैं सर रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, इतने कमेंट्स कर लिए। अब बताओ, लाइव अगर पढ़ाते समय इन बच्चों की रिप्लाई दें तो कैसे पढ़ाएंगे? हाँ हाँ जी, तो 2 बच्चे हैं हमारे बीच में अभी, जिन्होंने अभी एसएससी स्टेनो 2025 में सिलेक्शन लिया है। 2 दिन फ्राइडे को ये रिजल्ट निकला है इसका स्टेनो का, है ना? 2024 वाला जो स्टेनो था। और अभी ये हमारे बीच में है। एक्चुअल में ये बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, ये करियर हमसे मिलने के लिए आते हैं। और इनको क्लास में लाने का सिर्फ एक ही, है ना, हमारा मोटिव है कि एक्चुअल में मैं क्लास शुरू करूँ और क्लास शुरू करने से पहले आपको 2 शायरी सुना दूं। तो वो जो 2 शायरी होंगी ना, वो आपको पल भर के लिए मोटिवेट करेंगे। लेकिन जब आप इन सेलेक्टेड बच्चों को देखोगे ना, जो अभी कुछ दिन पहले आपके साथ, आपकी भीड़ में आपके साथ बैठ के पढ़ रहे थे, बट अब आपसे अलग होकर पहले कैमरे के उस पार थे, आज ये कैमरे के इस पार है। तो इन बच्चों को देख के थोड़ा सा मोटिवेशन हमें जरूर मिलता है। तो मैं बुलाना चाहूंगा, आ जाइए तनु। और संदीप भी हमारे बीच में, एक एक करके हम आ जाओ। संदीप आप भी आ जाओ। और ये दोनों बच्चे हैं और दोनों ने सिलेक्शन लिया है। संदीप ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है, तनु का सिलेक्शन सेकंड अटेम्प्ट में हुआ है। हालांकि ये ऑलरेडी वर्किंग भी है एमटीएस में। तो ये जरूर, अगर आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तैयारी से रिलेटेड, बच्चों को हमारे तैयारी सही जगह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हेलो।
करोगे भाई? हेलो, आवाज आ रही है? अब आप लोगों को परफेक्ट साउंड सुनाई दे रही है? साउंड इज नॉट कमिंग। आई थिंक अब परफेक्ट है साउंड। आपको इशू नहीं होना चाहिए साउंड में। हाँ जी, अब आ रही है साउंड सभी को? चलिए, ठीक है ना अब साउंड? एक तो थोड़ी सी 10-15 सेकंड पीछे चल रही है ना क्लास, ये और दिक्कत होती है। बच्चे कमेंट्स कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं है 10-15 सेकंड का डिले होता है ना, उसके चक्कर में थोड़ी सी और प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी यार, खड़कर यार ये ऐसी कैसे, फिर भी खराब है यार साउंड, क्या हो गया? हाँ ठीक है, अरे कहाँ इसको तो कम करो तो फिर तुम्हारी हम्म, हाँ अब आप, अभी बोलो। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, कमेंट्स मत देखो, आप बताओ बच्चों को क्या बता रहे थे आप? यूट्यूब से तैयारी शुरू करी थी फिर? सर जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन यूट्यूब से शुरू की थी, तो हाँ फिर मैं रीजनिंग के लिए क्लासेस देख रही थी, तो मैंने आपकी क्लासेस देखी। पर ये होता है ना कि यूट्यूब पे बहुत सारा मैटर होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो फिर मैंने सर का बैच देखा, करियर विल ऐप डाउनलोड किया, सर का बैच देखा। और सर का बैच देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, इस सब में मेरा ये है कि मुझे दोबारा रीजनिंग पढ़नी नहीं पड़ेगी, एक बारी में ही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सर का बैच लिया। और मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, तो कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, पर सर के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि उससे मुझे रीजनिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। और बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चों को बताओ कि अ, मतलब ये चीज उनको नहीं करनी चाहिए। और क्या लगता है आपको कि जो टाइम इधर उधर समय वेस्ट कर रहे हैं बच्चे, और कितना, मतलब ये बताओ कि कितना समय लगता है कि अगर कोई सिंसियरली तैयारी कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा? मैक्स टू मैक्स 1 ईयर। 1 ईयर। अगर एक साल ढंग से तैयारी कर ले तो सिलेक्शन कंफर्म है। अच्छा, कभी यहाँ से पढ़ने का कभी आपके मन में ख्याल आया कि मैं कुछ और भी जगह पढ़ के देख लूँ? मेरे को लग रहा है कि शायद मेरा एग्जाम ना निकल पाए, या कुछ कुछ अधूरापन सा लग रहा था। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। आपसे रीजनिंग पढ़ने के बाद मुझे रीजनिंग में कभी कम मार्क्स नहीं आए, तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं अभी भी यूट्यूब पे मेरा सिलेक्शन होने के बाद भी आपकी डेली क्लासेस लेती हूँ कि हाँ। चलो, गुड गुड। बच्चे पूछ रहे रिवीजन कैसे करें? जैसे मैं तो ऐसे करती थी, मैंने रिवीजन के लिए अलग से टाइम रखती थी। जैसे अगर मैं 6 घंटे पढ़ रही हूँ, तो 2 घंटे उसी दिन रिवीजन, साथ साथ लास्ट डे की रिवीजन एक बार दोबारा से कर ली ऐसे। क्योंकि बाद में बहुत लेंदी हो जाता है बहुत सारे का रिवीजन करना, तो इसलिए। बच्चा पूछ रहा है कि आपकी मैथ्स वीक थी तो एमटीएस में कैसे सिलेक्शन लिया? इतनी भी वीक नहीं है, मतलब मेरा अर्थमेटिक वाला पोर्शन अच्छा है। गुड। स्टेनोग्राफर में रीजनिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लास्ट केस में कैसे करेंगी? पूछना चाह रहा है स्टेनोग्राफर में रीजनिंग में कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके लिए तो आप एक बारी प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या क्या करना है। चलो, शुक्रिया तनु। देखो, रीजनिंग में कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, पढ़ना पूरा होता है, सिलेबस कंप्लीट करना होता है। बाकी फिर जो एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, उसके पीवाईक्यूज लगाओ, वो ज्यादा जरूरी है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं संदीप से। तो हेलो दोस्तों, वैसे तो मैं आप में से ही एक हूँ जो अब स्क्रीन के उस तरफ था। जैसे कि सर ने बताया, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो सबसे पहले तो नमस्ते कर रहे हैं उन सबके लिए, सबको नमस्ते। मेरा नाम संदीप कटारिया है
बच्चे पूछते हैं आप इंटेलिजेंट हो, बता दो कि कितने इंटेलिजेंट हो। मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ भाई कि मेरे 12th में 54% आए थे। अब लगा लो कितने इंटेलिजेंट हूँ मैं। तो इंटेलिजेंट वगैरह कुछ नहीं होता। आप मेहनत करोगे, आप किसी भी एज पे, किसी भी उम्र पे, किसी भी समय अपनी तैयारी दिल से स्टार्ट करोगे पूरी मेहनत के साथ, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। जैसे मैंने अपना सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अभी एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में लिया है और मुझे डीओपीटी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि सर किस तरीके से क्लास लेते होंगे और किस तरीके से उन्हें क्या क्या अवॉइड करना पड़ता होगा। मतलब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि मैं आप लोगों को बोलूं यार क्या कर रहे हो यार, मत करो भाई, प्लीज मत करो। ये जितने कमेंट्स आपने इतनी देर में कर दिए, अभी तो चलो क्लास फालतू की चीज चल रही है, मैंने लाइव क्लासेस ली है। बच्चे अननेसेसरी मैसेज करते हैं, अननेसेसरी। इस चीज को मत करो। 2 घंटे की क्लास है, उसमें 1 घंटे आपने मैसेज में निकाल दिए, तो फिर सोचो 1 घंटे में क्या सीखोगे। तो अपने आप से ईमानदारी रखो। अगर आपने ये सपना देखा है कि मैं अपने माँ बाप को प्राउड फील कराऊंगा, उनको एरोप्लेन में घुमाऊंगा, उनको वर्ल्ड टूर कराऊंगा, तो उसके लिए मेहनत करो। ये सब मत करो इतने फालतू के जो आप क्वेश्चंस पूछते हो। और मैंने जितनी क्लासेस लिया है, मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस लिया है। क्लास खत्म होते 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 मेरे पास एक डाउट नहीं होता था कि मैं ये कह दूं कि मेरा वो डाउट क्लियर नहीं हुआ। तो थोड़ा पेशेंस रखो अपनी क्लास में। सर को पता है कि आपके क्या डाउट आने वाले हैं। ऐसा होता था, सर ने क्लास के बीच बीच में बोला है कि किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा, किसी बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, या फिर ये भी हम कर सकते थे। सर खुद ही हमारे क्वेश्चंस को सुन लेते थे। जैसे मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया, दिसंबर में लास्ट क्लास ली थी मैंने। तो उस टाइम पे एक टॉपिक पढ़ रहा था मैं, शायद सिलॉक का था, जन आपका किसी का भी था। उसमें एक पॉइंट जो था, मैं बार बार ही कह रहा सर ये वाला कैसे होगा, ये वाला, पर मैं रिकॉर्डेड बैच में था तो मैं कर नहीं पाया। क्लास खत्म होने से जस्ट पहले सर ने ही वो क्वेश्चन पुट अप किया अपने ही एंड से कि ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के दिमाग में आया होगा, और उसका मुझे जाते जाते आंसर मिल गया। तो उस चीज को आप, सर को सब पता है, इतना एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस्ड है और इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो हर सर को पता है कि बच्चों के कहाँ डाउट आएंगे। हम लोग क्या होते हैं, बड़े पेशेंट इम्पेशेंट होते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। उससे कुछ नहीं होने वाला। सर को सब पता है कहाँ दिक्कत आ रही है। आप पेशेंस होके क्लास लिया करो बस। ये देखो पबजी खेलते हैं, बताओ क्या। मैं देख भी नहीं रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, और वो चीज मैं चाहता नहीं कि बाकी। ये बता दो कितना टाइम तैयारी करी थी, बच्चे पूछ रहे हैं कितने साल लग गए थे सिलेक्शन में। भाई मेरे को सिलेक्शन लगे थे सिर्फ 1 साल मैक्स। क्यों लगा था 1 साल? और मैं सीबीटी का आपको बताऊं, इंग्लिश जीएस रीजनिंग, उसमें मैंने 6 महीने ही दिए होंगे मोस्ट प्रोबेबली। बट मेरे जो टेस्ट प्रिपरेशन थी उसमें टेस्ट सीरीज का बहुत रोल था। मैं टेस्ट इतने देता था, मॉक्स सुबह सुबह उठते ही मेरे मॉक्स स्टार्ट हो जाते थे, फिर उनका पूरे दिन एनालिसिस करना। तो मॉक्स को अपनी ताकत बनाओ। आपका एक टॉपिक खत्म होता है, सर की बुक के पीछे बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप में किसी ने बुक ली हो और देखा हो, तो मेरी क्या आदत होती थी, मैं जैसे ही सर का एक भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, मैं उसके कम से कम 200-300 जितने क्वेश्चन मेरे पे हो पाते थे, मैं उसके कर देता था। फिर मैं वही चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ढूंढने जाता था। मुझ पे किरण थी, एसएससी किरण की बुक थी प्रीवियस ईयर की, मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था बार बार। तो आप इस चीज को फॉलो करो, सर का एक टॉपिक करो। और मैं रीजनिंग के मामले में बोलूंगा सर से बेस्ट कोई नहीं है। तो ये मैं आपको 2-3 टीचर एक्सपीरियंस करने के बाद बोल रहा हूँ ये चीज। तो मैंने रीजनिंग की ही कोचिंग करी है प्रॉपर सर के साथ ही। अदरवाइज तो मेरा जो भी था वो ऐसे ही था, फ्रेगमेंटेड, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से। बट एक टीचर सर थे जो मैंने स्टार्टिंग से उनकी कोचिंग करी। मेरा क्या रूटीन रहता था, सर के टॉपिक कंप्लीट करे जितना जल्दी हो सकता है। इसलिए मैं रिकॉर्डेड देखता था, क्योंकि उसमें हम अपना पेस अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं कि एक दिन में 2 लेक्चर देख पा रहे हैं, 4 लेक्चर देख पा रहे हैं। तो मैं पहले अपना टेस्ट देता था, उसके बाद सर की बुक से प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करता था, देन प्रीवियस ईयर। इस तरीके से फॉलो करो, 1 साल क्या जल्दी हो जाएगा। तो भाई शुक्रिया संदीप और तनु आपका, बहुत बहुत आए हमारे बच्चों को मोटिवेट
हेलो। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो संदीप बच्चा था ये दिल्ली से ही था, और ये जो तनु थी ये रोहतक हरियाणा से थी। और मैं तनु के बारे में बताऊंगा। इनकी ना मम्मी है ना पापा है। और ठीक है, मम्मी इनकी एक्सपायर हो गई थी 2012 में, पापा एक्सपायर हो गए थे 2020 या 21 में। उसके बावजूद भी आज ये इस लेवल पर पहुंची है, और दो दो एग्जाम इन्होंने क्रैक किया है। ये बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है। जब इनका इंटरव्यू सेशन आएगा तो आप वो जरूर देखना, आपको बहुत कुछ मोटिवेशन मिलेगा इन दोनों बच्चों से। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने मिसिंग नंबर पढ़ा है अभी पिछले 2 दिनों में। मिसिंग नंबर का पार्ट था नंबर सीरीज। वो नंबर सीरीज हमने कंप्लीट किया था पिछले 2 दिनों में। आज हम जो कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है मिसिंग नंबर, बिल्कुल जो सीरीज पैटर्न से डिफरेंट है। ये जो मिसिंग नंबर है ये सीरीज पैटर्न से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे सीरीज पैटर्न काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे रो और कॉलम का फॉर्मेट काम करेगा। एक रो कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ये सिस्टम होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉलम है और यहाँ पे 3 रो है, तो यहाँ पे रो और कॉलम का फॉर्मेट काम करता है। बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या कि किसी भी 2 कॉलम का यूज करके तीसरा कॉलम बना ले, या किसी भी 2 रो का यूज करके हम तीसरी रो बना ले, या फिर कभी कभी यहाँ पे एक लॉजिक और लगता है। देखो, एक तो लॉजिक लगता है यहाँ पे कॉलम का, ज्यादातर ज्यादातर जो लॉजिक लगता है वो कॉलम का लॉजिक लगता है। 3 कॉलम है, C1 C2 C3। हमारे पास 3 कॉलम है, C1 C2 C3। तो कोई भी 2 कॉलम यूज करके हम तीसरा कॉलम बना सकते हैं। जैसे C1 C2 का इस्तेमाल करके C3 बना सकते हैं, है ना, या C1 C3 से C2, या C2 C3 से C1। ऐसे ही यहाँ पे 3 लो है, 3 लो है हमारी, R1 R2 और R3। तो तीनों रो में से किसी भी 2 रो का यूज करके हम तीसरी रो बना सकते हैं। और एक जो लॉजिक लगता है यहाँ पे, मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट है। मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट है मतलब ये है, मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट है मतलब ये है तीनों नंबर का सम कांस्टेंट है, या फिर तीनों नंबर का सम कांस्टेंट है। तो हमें, है ना, ट्रायल लेना पड़ेगा धीरे धीरे। देखो, आपको शुरुआत में तो थोड़ा सा समय लगेगा लॉजिक आइडेंटिफाई करने में, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, वैसे वैसे अल्टीमेट लेवल का मजा आता चला जाएगा। चलिए, कोशिश करो पहले 2 कॉलम का यूज करके तीसरा कॉलम बनाने की। तो ये 2 छोटे नंबर है, 4 8 का यूज करके 20 बनाने की कोशिश करो। तिगड़म बैठाओ, कुछ जोड़ घटाओ गुणा भाग करो। 4 8 में, 4 8 में जोड़ घटाओ गुणा भाग करो और 20 बनाने की कोशिश करो जल्दी से। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 4 और 8 में कुछ जोड़ घटाओ गुणा भाग करो। 4 और 8 में कुछ जोड़ घटाओ गुणा भाग करोगे 20 बना दो। कैसे होगा सर? 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना होगा? 20 होगा। सर 3 दूनी 6, 6 और 9 कितना होगा? 15 होगा। सर 6 दूनी 12, 12 और 6 कितना होगा? 12 और 6 18 होगा। 6 दूनी 12, 12 और 6 18। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर हम देख रहे हैं 4/3 की मैट्रिक्स है। या तो कॉलम का लॉजिक लगाऊं कि मैं कोई भी 2 कॉलम यूज करके तीसरा कॉलम बनाऊं, या फिर मैं रो का लॉजिक लगाऊं। तो 4/3 में अक्सर क्या होता है कि रो का लॉजिक लगता है। 4/3 में अक्सर रो का लॉजिक लगता है। पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर। सोच कर देखो बेटा, 18 35 7 का क्या करें कि मैं 24 बना दूं। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूं। बेटा, बाइलिंगुअल इसलिए प्रिंट नहीं करवाते। 800 पेज की किताब बाइलिंगुअल प्रिंट होगी, सोचो उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, और इतनी कॉस्टिंग लेके तुम देके करोगे क्या, ये बताओ। इसलिए बाइलिंगुअल प्रिंट नहीं कराते। लॉजिक सोचो बेटा, 18 35 7 का यूज करके 24 बनाने की कोशिश कर।
कप्तान कहेगा प्लीज सर तुम्हारे ही माइक खराब होते हैं ज्यादातर। हेलो, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना, है ना। पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर कैसे बनाया गया होगा। 18 और 35 कितना होगा? 18 35 होगा, 18 35 होगा, 53 53, ना ये तो गड़बड़ हो गया, 18 35 और 53 नहीं बन पाएगा। सर एक और लॉजिक यहाँ पे दिख रहा है हमें, 35 और 7 42, 42 माइनस का 18 कितना होगा? 24, 25 और 23 48, 48 माइनस का 16 32, 58 और 14 कितना होगा? 72, 72 माइनस का 7 कितना होगा? 65, 72 माइनस का 60 कितना होगा? 65। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा, क्योंकि पहले 6 क्वेश्चन है, पहली बार आप देख रहे हो, तो पहले मैं आपकी हेल्प करूंगा। पहला क्वेश्चन आपने मेरी हेल्प से सॉल्व कर लिया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब जरा थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब जरा हर कॉलम को ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर कॉलम को ध्यान से देखो, हर कॉलम को ध्यान से देखो। सर अगर मैं कॉलम को ध्यान से देख रहा हूं 2 4 6, सर अगर मैं कॉलम को ध्यान से देख रहा हूं 2 4 6, तो 2 4 6 यहाँ भी है, 2 4 6 यहाँ भी है, तो एक अंदर से आवाज आ रही होगी सर 6 की कमी लग रही है। एग्जैक्टली पता है कमी क्यों लग रही है? इन नंबर्स को आपस में जोड़ो, 6 और 4 10, 10 और 2 12, है ना। 6 और 2 8, 8 और 4 12, 6 और 4 10, 10 और 2 12। सर इन तीनों नंबर का सम 12 है, इन तीनों नंबर का सम 12 है, इन तीनों नंबर का सम कितना हो गया? 12 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। एक दिल से आवाज आ रही होगी सर 2 4 6 2 4 6 2 4 6, क्योंकि जो मैट्रिक्स का सम है ना वो कांस्टेंट है, 12 12 12। हर कॉलम का सम कांस्टेंट है। अगर आप ऐसे भी देखोगे ना 2 4 6 2 4 6 और 2 4 6, मतलब हर कॉलम में 2 4 6, हर रो में 2 4 6, हर कॉलम में 2 4 6, हर रो में 2 4 6। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी आपने मेरी हेल्प से सॉल्व कर लिया। अब आप चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखो, है ना। कॉलम का लॉजिक लग रहा है ना, सोच कर देखो कि 15 30 का क्या करूं कि मैं 225 बन जाए, 15 30 का क्या करूं कि 225 बन जाए, और उसी लॉजिक से 7 20 का क्या करें कि 70 बन जाए, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक और मेथड लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। 35 + 7 इज इक्वल टू 24 + 18। वो तो कैसे भी पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। हाँ जी, सोचो 35 और 30 में क्या करेगी? 225, सॉरी 15 और 30 में क्या करेगी? 225 बन जाए। 15 3 45, 450 का आधा, ठीक है। 7 दूनी 14, 140 का आधा, 3 अट्ठे 24, 24 का आधा, 3 अट्ठे 24, 24 का आधा, 3 अट्ठे 24, 24 का आधा बन गया, 3 अट्ठे 24, 24 का आधा बन गया। बहुत बढ़िया सर। इस क्वेश्चन में हिंट दिख रही है, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर। सोच के देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा, सोच कर देखो। हाँ जी, कोशिश करो बेटा, बिल्कुल कोशिश करो, आप लोग बना सकते हो लॉजिक। 4 8 3 का यूज करके 35, 7 6 7 का यूज करके 49। सोचो सोचो, बनाओ बेटा, बनाओ 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 बनाओ। 4 4 8 3, 4 अट्ठे 4 अट्ठे 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35, 7 6 42, 42 और 7 49, 9 8 72, 72। नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर। बनाओ जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। काफी है 9 49 25 9 83, 6 36 16 52 52 और 4 56, 64 81 और 1 कितना हो जाएगा? 146, है ना। 64 81 कितना हो गया? 145 और 1 146। बहुत बढ़िया, है ना। हाँ जी सर, क्लास बंद हो गई है,
क्लास ऑफ हो गई है, स्क्रीन से गायब हो गई। अरे शिव, शिव, शिवराज, बोलना इसको। अरे शिव, अरे क्लास बंद हो गई। हाँ, क्लास बंद हो गई। अरे ट्रेनिंग नहीं ली तूने कप्तान से यार ढंग से। ट्रेनिंग तो लेके आया सर। अब चल गई है यो, फिर अब चल गई है, क्लास बंद हो गई। कौन समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, कभी आवाज चली जा रही है। कौन सा हेड आ गया था? ब्लैक हो रही है इसकी नहीं एप्लीकेशन पे। चल क्या रहा है ये सिस्टम? वॉइस अच्छे से नहीं आ रही यार, वॉइस का भी एक प्रोग्राम सेट करना। आपकी वीडियो डाउनलोड नहीं हो, वीडियो डाउनलोड हो जाएंगी जल्दी, परेशान मत हो। हाँ जी, चलिए साहब, सॉल्व किए। अब ये 6 क्वेश्चन है जो आप लोग अपने दिमाग से सॉल्व करोगे, ठीक है? अब ये 6 क्वेश्चन आप अपने दिमाग से सॉल्व करोगे। अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया देन यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए देन यू आर अ गुड स्टूडेंट। कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए देन यू आर परफेक्ट स्टूडेंट। और मेरे दोस्तों, अगर आपने 3 से ज्यादा कर लिए, चाहे 4, 5 या 6, तो भाई साहब सुपर्ब हो आप लोग, सुपर्ब। अगर आपने 4, 5 या 6 सॉल्व कर लिए ना देन यू आर सुपर्ब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिक्कत थी बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 में इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो। इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो। ये थी क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी। डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा यार, परेशान मत हो। चलो कोशिश करो, तुम्हारी कोशिशें मैं नाकाम नहीं होने दूंगा। करो कोशिशें। हाँ जी, करो, जल्दी से करो कोशिश। बनाओ फटाफट से। जल्दी से बनाओ।
हाँ जी, बन गए भाई। अब देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। आप किस कैटेगरी में हो इसका पता कि आप एवरेज हो, गुड हो, परफेक्ट हो या सुपर्ब हो। अगर क्वेश्चन नंबर 7 को मैं देख रहा हूं तो पहले 3 नंबर को यूज करके कहीं ना कहीं चौथा का एक और मौका मैं आप लोग, ठीक है, मेरे सॉल्व करने से। बहुत बढ़िया। 4 स्क्वायर 16, 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर 1, 16 21 पचम 25 25 हो गया 98 36 और हाँ जी, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर एक तो साउंड में आज पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। हाँ जी, इन नंबर्स को अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो दीज ऑल आर स्क्वायर्स। अगर ये सारे के सारे वर्ग हैं तो इनके बेसिक नंबर्स क्या हैं? इनके बेसिक नंबर्स क्या हैं? 6 4 2 5 3 1 8 6 क्या होगा सर? 6 माइनस का दो 4, 4 माइनस का दो 2, 5 माइनस का दो 3, 3 माइनस का दो 1, 8 माइनस का दो 6, 6 माइनस का दो 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा। बहुत बढ़िया, 4 का स्क्वायर 16 होगा। सर इस क्वेश्चन में क्या था? इंडिविजुअल नंबर्स के स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो। सेम वही लॉजिक है ना? हाँ जी, आवाज सही कराएंगे बेटा, क्लास के बाद अब सही करवाएंगे माइक को, है ना? चलिए साहब, सर 17 और 9 का यूज करके 108 बनाने की कोशिश करो। तुमने 17 और 9 का यूज करके 108 बनाने की कोशिश किया होगा, है ना? 17 बनाओ फटाफट से, जल्दी से। दीपक अभी जो क्लास हो रही है मेरी 2:30 एक बार साउंड चेक करना। साउंड क्वालिटी एकदम परफेक्ट आ रही है। बच्चे थोड़ी सी यार दिक्कत बता रहे हैं, और दिक्कत लो तो माइक का थोड़ा सा कप्तान से बोल के एक बार ठीक कर लो इसको। हाँ जी सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, 108 17 9, 108 17 9, आप लोगों ने बहुत कोशिश की होगी कि 17 9 से कहीं ना कहीं 108 बन जाए, लेकिन 17 9 से 108 नहीं बन पा रहा। लेकिन सर हमें यहाँ पे दो नंबर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन पता है। हमने बचपन में टेबल याद करी थी, 12 निम्मा 108, 12 9 जा 108। और जब 12 निम्मा 108 है, 12 9 जा 108 है, तो 108 और 9 का रिलेशन डायरेक्ट निकल कर आ रहा है। 108 और 9 का रिलेशन डायरेक्ट निकल कर आ रहा है। 108 बटा 9 होता 12। फिर सर 208 बटा 8 भी कुछ होगा। सर अगर मैं 208 में 8 का भाग करता हूँ तो 8 दूनी 16, 8 6 48 26। अब बीच में ध्यान दो बेटा, ये 17 है तो यानी कि 12 और 5 17 है। ये 31 है यानी कि 26 और 5 31 है। तो हमारे लिए काम आसान हो गया। 245 बटा 7, 245 बटा 7 कितना होगा? 7 के 21, 7 5 35, और 35 और 5 कितना होगा? 35 और 5 हो जाएगा 40। 35 और 5 कितना हो जाएगा? 35 और 5 40 हो जाएगा। 35 और 5 40 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप लोग बड़ी देर से कोशिश कर रहे होंगे यहाँ पर कि आप पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लॉजिक लग नहीं पा रहा। पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा है। यहाँ पे कॉलम का लॉजिक है, यहाँ पे कॉलम का लॉजिक है। और कॉलम का यार वॉइस का कर दो, उसको बोल दो कुछ। नीचे मैंने दीपक को मैसेज डाला तो है। हाँ जी, 5 1 25। अगर मैं 5 1 25 की बात करता हूँ, 5 1 25 की बात करता हूँ, तो सोच कर देखो 5 1 का यूज करके कैसे 25 बनाओगे। 6 2 का यूज करके 18 है।
ये लॉजिक मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, ये लॉजिक मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। हाँ जी, कैसे बनाओगे आप? 5 1 का यूज करके, 10 4 का यूज करके 25, 3 3 का यूज करके क्या बनेगा? जल्दी से बताओ क्या लॉजिक यहाँ पे बनेगा? 5 1 का यूज करके 25, 6 2 का यूज करके 18, 10 4 का यूज करके 25। क्या अप्रोच हम लगाएं कि 5 1 का यूज करके हम 25 बना सके? सर 5 का स्क्वायर 25, 25 बटा 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 बटा 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 3 कितना होगा? 9 बटा 3 3 होगा। बहुत बढ़िया। सर इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो पहले 2 नंबर का यूज करके कहीं ना कहीं तीसरा नंबर बनेगा, पहले 2 नंबर का यूज करके कहीं ना कहीं तीसरा नंबर बनेगा। 5 माइनस 1 4 और 4 निम कितना होगा? 36 होगा। 7 माइनस का 1 6, 6 चिंग कितना होगा? 36 होगा। 9 माइनस का 1 8, 8 चौक कितना होगा? सर 8 चौक 32 होगा। 9 माइनस का 1 8, 8 चौक कितना होगा? 32 होगा, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, अगर जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी से सॉल्व हो पाया होगा। ये क्वेश्चन नहीं बना पाए होगे आप लोग। चलो मैं आपको हिंट देता हूं, यहाँ पे रो का लॉजिक लगाओ। ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, ये वाले 3 नंबर और फिर ये वाले 3 नंबर। अब आप इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा भैया, आएगा, बहुत जल्दी आएगा मेरे भाई, आएगा। सर 5 और 17 22, 22 और 9 कितना हो गया? 22 और 9 हो गया 31। 3 और 21 24, 24 और 7 कितना हो गया? 31। 7 और 16 23, 23 और 8 कितना हो गया? 31। 6 और 10 16, 16 और 15 कितना हो जाएगा? 16 और 15 कितना हो जाएगा? 31। 6 और 10 16, 16 और 15 कितना हो जाएगा? 16 और 15 हो जाएगा 31। अब आप देखो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो भैया मुझे नहीं लगता, देखो ये 2 कैटेगरी में वो बच्चे बिलोंग करते हैं जिन्होंने या तो आज का सेशन लेट ज्वाइन किया है या फिर वो अपनी धुन में मस्त है। वो देख तो मेरी तरफ रहे हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और है, उनका ध्यान मेरी तरफ है ही नहीं। क्योंकि मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किए ही होंगे। आप सारे बच्चे परफेक्ट कैटेगरी में तो होंगे ही होंगे, और आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो थोड़े से और सिंसियर हैं, मेहनत है, हार्ड वर्किंग है, रेगुलर है, कंसिस्टेंट है, वो सुपर कैटेगरी में होंगे, वो सुपर कैटेगरी में होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बेटा? 108 में 9 का भाग दो 12, उसमें 5 जोड़ दो। 208 में 8 का भाग दो 26, उसमें 5 जोड़ दो। 245 में 7 का भाग दो 35, उसमें 5 जोड़ दो। 35 और 5 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है जी। चलिए अब ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन 4 में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, समझ रहे हो, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया देन यू आर गुड। और अगर आपने कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए देन यू आर परफेक्ट। और अगर तुमने 3 या 4 के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए देन यू आर सुपर। आप एकदम सुपर कैटेगरी में चले जाओ। किस कैटेगरी में चले जाओगे? सुपर कैटेगरी में चले जाओगे। बस मैं आप लोगों को एक हिंट देना चाहूंगा, इस वाले क्वेश्चन को सबसे लास्ट में सॉल्व करना, इस वाले क्वेश्चन को सबसे लास्ट में सॉल्व करना। इससे पहले 14 15 और 16 को सॉल्व कर लो। 14 15 और 16 को, है ना? 14 15 16 को सॉल्व कर लो और क्वेश्चन नंबर 13 को सबसे लास्ट में सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 13 को सबसे लास्ट में सॉल्व करना। 13 के अलावा बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 13 के अलावा बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लो जल्दी से, फटाफट से, है ना? 13 के अलावा बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलिए साहब, डाउनलोडिंग का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, जल्दी इनेबल हो जाएगा भैया, बता तो रहे हैं। कब इंफॉर्मेशन आ रही है डाउनलोडिंग का ऑप्शन की? है कुछ अपडेट आ रही है डाउनलोडिंग का ऑप्शन? 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, मतलब 1 2 महीने में हो जाएगा। काम चल रहा है, नई एप्लीकेशन भी तुम्हें मिल जाएगी, चिंता मत करो, है ना? हाँ जी। चलिए बनाओ 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 बेटा, गुड, परफेक्ट और सुपर। किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो? जल्दी से, जल्दी से बनाओ फटाफट से।
हाँ जी, चलिए साहब, 12वां क्वेश्चन समझ नहीं आया। 12वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी बेटा? इन तीनों नंबर का सम 31 है, इन तीनों नंबर का सम 31 है, इन तीनों नंबर का सम 31 है, इन तीनों नंबर का सम 31 होगा, है ना। हर रो का सम कांस्टेंट है बेटा, सम मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट है, हर रो का सम कांस्टेंट है, हर रो का सम जो है वो कांस्टेंट था। सर 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 8 32, 5 तिया 15, एकम 15, 15 और 9 24, 7 तिया 21, तिया 63 और 7 70, 2 नीम 18 चौक 72, 72 और 12 कितना होगा? 84, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 हर बच्चे ने सॉल्व कर लिया होगा, हर बच्चे ने, बहुत बढ़िया। सर पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनेगा, कहीं ना कहीं हमें हिंट मिली। 6 और 2 8, 8 चौक 32, 7 और 3 10, 10 पंजे कितना होगा? 50, 12 और 8 20, 20 ढाई कितना होगा? 20 ढाई 200 होगा, 12 और 8 20, 20 ढाई 200 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इस क्वेश्चन पे ध्यान दो और इन नंबर्स पे ध्यान दो। दीज ऑल आर क्यूब्स, आपको लेने के बाद दीज ऑल आर क्यूब्स, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब। 9 क्यूब कितना होता है? 9 क्यूब होता है 729। दीज ऑल आर क्यूब। यहाँ पे चौथे नंबर को देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं हरदोई में एक गांव में रहती हूँ, यहाँ पे कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है। मैं अभी तक वीडियो डाउनलोड करके ही पढ़ती थी, आई हूँ, पर अब कुछ दिनों से डाउनलोड नहीं हो रही है। सिस्टम फ्लो शेड्यूल सब बिगड़ गया है। देखो हम आपकी परेशानी समझ पा रहे हैं और डाउनलोडिंग का ऑप्शन बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। ठीक है, काम हमारी टीम कर रही है उस पे, मैं अभी पूछ ही लेता हूँ, है ना। ठीक है, डाउनलोडिंग का ऑप्शन बहुत जल्दी आएगा, मैं पूछ लेता हूँ। अपने जो हमारे टीम हेड हैं उन्हीं को कॉल करिए, मैंने अभी, चिंता मत करो, उन्हीं को कॉल करिए। हाँ भाई, 2 दिन में ठीक हो जाएगा बेटा डाउनलोडिंग का ऑप्शन। मेरी बात हो गई है, 2 दिन का समय मांग रहे हैं, है ना। 2 दिन के अंदर डाउनलोडिंग की ऑप्शन, डाउनलोडिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी आपकी 2 दिन में। 2 दिन का समय है, 2 दिन में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी आपकी। अभी जो हमारे आईटी हेड हैं डिपार्टमेंट के, उन्हीं से मेरी बात हुई है। जो हमारी डेवलपर्स हैं एप्लीकेशन के, उनके जो हेड हैं मेन, उनसे हमारी बात हुई है। वो कह रहे हैं 2 दिन में सर हो जाएगा, चिंता मत करो। चलिए साहब, अब हमारे, अच्छा आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप किस कैटेगरी के अंदर थे, किस कैटेगरी? अच्छा एक क्वेश्चन तो इसमें रह ही गया, एक क्वेश्चन तो इसमें रह ही गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 तो छूट ही गया हमसे सर। ये कुछ नहीं है सर, ये ना एक नंबर है 135, ये एक सिंगल नंबर है 135 सर, ये सिंगल नंबर है 246, समझ रहे हो सर। ये सिंगल नंबर है 319 सर, ये सिंगल नंबर है 174, और जब इन सबको तुम ऐड कर दोगे तो 874 बनेगा। कितना बनेगा? 8, 5 और 6 11 और 9 20, 20 और 4 24, कैरी फॉरवर्ड 2, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 और 7 17, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8। तो बेसिकली जो 874 है वो इन सारे नंबर का सम है, 135, 246, 319 और 174। इसीलिए क्वेश्चन मार्क की जगह 4 आएगा। इन सारे नंबर का जो सम है वो ऊपर 874 है, वो ऊपर 874 है, वो ऊपर 874 है। समझ रहे हो, इन सारे नंबर का जो सम है वो ऊपर 874 है। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, अगर आपने 4 में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया देन यू आर एवरेज। एक भी नहीं कर पाए तो गधे हो एक नंबर के। 2 कर लिए गुड, 3 कर लिए तो परफेक्ट। इस बार आपको सुपर कैटेगरी में पहुंचने के लिए चारों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इस बार आपको सुपर कैटेगरी में पहुंचने के लिए चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, चारों के चारों। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप सुपर कैटेगरी में पहुंचो तो आपको चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व
करने पड़ेंगे। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। हम्म। सर, टाइम खत्म हो चुका है आप लोगों के लिए कि एवरेज हो, गुड हो, परफेक्ट हो, सुपर हो। सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, 11 का स्क्वायर प्लस 1 है। समझ रहे हो यहाँ पे चल क्या रहा है? 2, 3, 5, 7, 11। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। 2, 3, 5, 7, 11। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। 2, 3, 5, 7, 11। 5 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26। 2, 3, 5, 7, 11। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। चलिए साहब, सर इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13, माइनस 6 नीम 54। कितना आ गया? 78 आ गया, है ना? सर 14 ढाई 140, माइनस 7 8 56। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 84। 84 आ जाएगा। सर इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो सकता है? 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 2 15 और 2 17, 10 और 2 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 2 18, 11 और 2 13, 13 और 2 15 है। हाँ जी। सर इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो सकता है? 3 और 10, 3 और 7 10, 10 और 14 24, 24 और 12 36। सर 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 18 कितना होगा? 36 और 18 हो जाएगा 54। 36 और 18 हो जाएगा 54, है ना? 36 और 18 हो जाएगा 54। 18, 9 और 11 20, 38 और 16, 54। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा नहीं समझ आया भाई? इसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आया? ये प्राइम नंबर्स के स्क्वायर प्लस 1 थे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल दिया। ये 9 और 2 11 और 2 13 और इन सारे नंबर का सम सेंटर वाला था, है। 18वां क्वेश्चन नहीं समझ आया? 18वें में था इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो।
दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 84। ठीक है, चलिए साहब, ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं। चार में से अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन बनाया, देन यू आर एवरेज, यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। कोई भी दो बना लिए, देन यू आर गुड, गुड नहीं, यू आर परफेक्ट। और बाबू अगर तुमने तीन या चार बना दिए, देन यू आर सुपर, सुपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या दिक्कत है बेटा? यार तुम अगर 19 रिपीट करवाओगे तो तुम बेटा सबसे बड़े मूर्ख हो। 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 11 और 2 13, 13 और 2 15। तुम क्वेश्चन नंबर 19 को रिपीट करवा रहे हो यार, 19 को, है? क्यों भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? एसएससी ओटीआर करने में गलत हो गया, कैसे ठीक करें? एसएससी की वेबसाइट से कांटेक्ट करें, वहां पे कस्टमर केयर का नंबर होगा, उस पर कांटेक्ट करें, है ना? हम्म। आज पहली बार लाइव आया हूँ, लाइव क्लास देखने। आओ जी, पधारिए हमारे बैच में। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 को सबसे आखिर में सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 21 को सबसे लास्ट में सॉल्व करना। सबसे पहले सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 23, फिर 24, फिर 22, उसके बाद 21 सॉल्व करना, या फिर उल्टा सॉल्व कर लो, 24 23 22 21। यहां से सॉल्व करो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करो, फिर 23 को, है ना? हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करो, फिर 23 को, फिर 22 को, फिर 21 को। कम ऑन, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करो सबसे पहले, फिर 23 को, फिर 22 को, फिर 21 को। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली लॉजिक चल क्या रहा है। हाँ, 24 हो गया सॉल्व, 24 हो गया, 24 24 24 24 24, दो दूनी 4, तीन तिया 9, 4 चौक 16, सर 8 8 64, 8 8 64, और सेम नंबर रिपीट कर दिया, 2 2 3 3 4 4 8 8, है? इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कहीं? अब क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करो जल्दी से। 4 तिया 12 दूनी, 4 तिया 12 दूनी 24, -2 इंटू 2 इंटू -1, 2 दूनी 4 एकम 4, 0 इंटू 6 इंटू 5 कितना होगा? 0 इंटू 6 इंटू 5 कितना होगा? 0 ही होगा। 0 इंटू 6 इंटू 5 कितना होगा? 0 ही होगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखो। 7 8 56, 56 दूनी 7 8 56, 56 दूनी 5 चौक 20, 20 अट्ठे 20 अट्ठे 160, 56 दूनी 112, है ना? 9 तिया 27, 27 छिक्के 162, 27 छिक्के 162, 27 छिक्के 162। बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई है तो वो क्वेश्चन नंबर 21 को हुई है। 2 से 17 बनाओ, 2 से 17 कैसे बनाओगे? सर 8 की मदद लो, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, 17 से 137 बनाओ। सर 8 की मदद लो, 17 अट्ठे 136, 136 और 1 137, 137 से क्या बनेगा? सर 8 की मदद लो, 137 अट्ठे कितना होगा? 1096 प्लस 1 1097, 1097। तो 8 का गुणा +1, 8 का गुणा +1, 8 का गुणा +1, 8 का गुणा +1। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में हो, एवरेज, परफेक्ट या सुपर्ब? एवरेज, परफेक्ट या सुपर्ब, किस कैटेगरी में हो? ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं। फिर से मैं कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करना सबसे आखिर में, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाकी सॉल्व कर लो 25 को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करना बाद में, 25 को छोड़ के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो।
बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर यहाँ पे चल क्या रहा है, 25 और 15 40, 65 और 25 90, 45 और 15 60। लो हो गया क्वेश्चन। 40/5 हो गया 8, 15/5 हो गया कितने 18 पंजे 90, और 60/5 हो गया 12। इन दोनों को ऐड करके तीसरा बना दो, तीसरे में 5 का भाग देके चौथा, इन दोनों को ऐड करके तीसरा, तीसरे में भाग देके चौथा, इन दोनों को ऐड करके तीसरा, तीसरे में 5 का भाग देके चौथा, यानी कि 18 आ गया। नेक्स्ट सर, ये क्वेश्चन आसान है। दीज ऑल आर स्क्वायर 8 6 7। सर 8 और से 14, 14 और 7 कितना होता है 21, 11 9 और 10। सर 11 और 9 20, 20 और 10 कितना होता है 20 और 10 होता है 30। 11 और 9 20, 20 और 10 कितना होता है 20 और 10 हो जाएगा 30। 20 और 10 हो जाएगा 30। बहुत बढ़िया। सर इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ गया 3, 3 और 18 कितना हो गया 21। इन दोनों नंबर का डिफरेंस आ गया 5, 5 और 21 कितना हो गया 26। इन दोनों नंबर का डिफरेंस आ गया 5, 5 और 24 कितना हो गया 5 और 24 हो गया 29। 5 और 24 हो गया 29। 3 और 8 का डिफरेंस 5, 5 और 24 हो गया 29। बहुत बढ़िया। 5 और 24 कितना हो गया 29। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास लो भैया, रिकॉर्डेड क्लास लेना बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। सर 8 और 4 12, 12/2 कितना होगा 6। अब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, अपोजिट नंबर्स को ऐड करो, 7 और 3 10, 10/2 कितना होगा 5, 2 और 6 8, 8/2 कितना होगा 4, और 1 और 5 6, 6/2 होगा 3। या फिर आप तुम ऐसे भी घूमोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 और 4 12, 12/2 6, 5 और 1 6। नहीं, यहाँ ये फर्क पड़ता है, आपको बिल्कुल ऐसे घूमना है क्लॉकवाइज। 5 और 1 6, 6/2 होगा 3। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, 6 और 2 8, 8/2 होगा 4, 7 और 3 10, 10/2 होगा 5, 4 और 6 4 और 8 12, 12/2 होगा 6। 3 और 7 10, 10/2 होगा 5। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, 1 और 5 6, 6/2 होगा 3, है ना। 8 और 4 12, 12/2 होगा 6, 6 और 2 8, 8/2 होगा 4। 5 3 6 4, 5 3 6 4। अपोजिट नंबर्स को ऐड करके हाफ, अपोजिट नंबर्स को ऐड करके हाफ, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते चले जाओ। अपोजिट नंबर्स को ऐड करके हाफ, अपोजिट नंबर्स को ऐड करके हाफ देते चले जाओ। अगेन फिर से मैं कहूंगा, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, इस वाले क्वेश्चन को छोड़कर बाकी क्वेश्चन बनाओ, इस वाले क्वेश्चन को छोड़कर बाकी क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करो सबसे पहले, 32 को सॉल्व करो, 31 को सॉल्व करो, 30 को सॉल्व करो, और फिर क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करना जल्दी से। फिर क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करना जल्दी से।
हेलो। 4 बहुत बढ़िया। 2 तिया 6 6 30 -12। हेलो। बंद नहीं, ये देखो साउंड बंद नहीं करना है, ये इसको टच करने से देखना, बोल नहीं रहा, देखना अभी। लो, और ये अपनी आप से सही कर देंगे। नेक्स्ट अभी क्लास में चेक कर लेना माइक है ना अच्छे से, हो जाए तो साफ। 5 1 5 गुणा -1 -5 4 3 12 -1 माइनस का 12। चलिए साहब नेक्स्ट। देना नहीं है, वैसे 6 का भाग कर दो, वैसे 6 का भाग कर दो, अगर तुम्हें पता लगाना है तो 6 का भाग कर दो, है ना, उसकी जरूरत ही नहीं। सर 4 का क्यूब है 11 का क्यूब। 5 और 6 11 और 4 15 और 3 18 और 1 19, और सर 19 सत्ते होता है 133। 8 और 2 10 और 5 15 और 3 18 और 4 22 और 6 28। सर 28 सत्ते होता है 196। 2 और 1 3 और 5 8 और 7 15 और 3 18 और 4 22, और सर 22 सत्ते होता है 154। यहाँ पे सारे नंबर्स को ऐड करके 7 गुना कर दो, सारे नंबर्स को ऐड करके 7 गुना, सारे नंबर्स को ऐड करके 7 गुना कर दो। ठीक है जी, 7 गुना करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। चलिए अभी साउंड थोड़ा सा तुम मैनेज कर लो भैया, क्या करें, थोड़ा मैनेज कर लो जल्दी से, है ना। हाँ मैनेज कर लो, मैं आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, तुम बाद में कर लेना इन क्वेश्चन को सॉल्व। 5 और 1 6 नहीं, 5 एकम 5 तिया 15 चौका 60, 6 दूनी 12 सत्ते 84, 1 तिया 3 ढाई 30 तिया 90, कितना होगा 90 होगा। सर 6 माइनस का 1 5, 5 अट्ठे कितना होगा 40, 21 माइनस का 1 20, 20 गुणा 25 500, 14 माइनस का 1 13, 13 सत्ते कितना होगा 13 सत्ते 91 होगा। समझ रहे हो सर। 7 और 6 कितना है 13 है, 4 और 18 कितना है 22 है, 15 और 7 कितना होगा 15 और 7 22 होगा। सर यहाँ पर 10 माइनस 3 का डिफरेंस 7 है, 7 दूनी कितना होगा 14, 49 माइनस का 15 कितना है 34, 34 दूनी होगा 68, 33 माइनस का 19 कितना है 14, 14 दूनी कितना होगा 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, है ना, 14 दूनी 28 हो जाएगा। चलो बस ये और क्वेश्चन कर लो, आखिरी के 4 क्वेश्चन सॉल्व। इन दोनों नंबर का यूज करके ये बनेगा, इन दोनों नंबर का यूज करके ये बनेगा, इन दोनों नंबर का यूज करके ये बनेगा। कैसे बनेगा सर, 20 21 गुणा 19, 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 1 39, 399 माइनस का 100 कर दो। 18 गुणा 22, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 कितना होगा 396, माइनस का 100 कर दो 296। 32 में किसका गुणा करें कि माइनस का 100 करके 348, यानी कि पहले बनना चाहिए 448। 14 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और तो 44, 448 में से 100 घटा दो तो 348 बनेगा। बहुत बढ़िया,
सर इन दोनों नंबर का यूज करके ये बनेगा, इन दोनों नंबर का यूज करके ये बनेगा, इन दोनों नंबर का यूज करके ये बनेगा। सोच कर देखो क्या लॉजिक लगा रहे होंगे इन दोनों नंबर का कि 252 बना सके। सर अगर मैं भाग करता हूँ यहाँ पे 6 दूनी 3 का भाग करता हूँ और गुणा करता हूँ, 3 छिंग 18, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, 3 का भाग करो 8, 37 अट्ठे कितना होता है 8 7 56, 8 3 24 और 5 29, 3 का भाग करो 12, 12 में किसका गुणा करेंगे 540 बन जाए, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 45, 36 में भाग करो 3 का 12, 12 गुणा 45, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 54 यानी कि 45। नेक्स्ट सर 15 माइनस का 3 12, 12 दूनी कितना होगा 24, 21 माइनस का 6 15, 15 दूनी कितना होगा 30, 49 माइनस का 5 44, 44 दूनी कितना होगा 88। और एक आखिरी क्वेश्चन है ये क्या क्वेश्चन है इसको बनाते हैं। 10 4 7 5 15 7 8 25 14 3 6 12 10 क्वेश्चन मार्क 14 65। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा होगा? हाँ, या फिर रो का लॉजिक यहाँ पे लग रहा होगा, या फिर रो का लॉजिक यहाँ पे लग रहा होगा। सर 15 और 14 का डिफरेंस हो गया 1 गुणा 10 कितना होता है 10 होता है। 8 और 6 का डिफरेंस हो गया 2 सत्ते कितना होता है 14। 25 और 12 का डिफरेंस कितना हो गया 13 पंजे कितना होता है 13 पंजे 65। 7 और 3 का डिफरेंस होता है 4 चौक कितना होगा 4 चौक होगा 16। चलिए तो आज आप लोगों ने थोड़ा सा मैनेज किया साउंड को लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया।